मैं हूँ कुमार रवि और आज सबका जो सबसे ज़्यादा जो अवेटिंग एक कोर्स के लिए जो डिमांड थी वो आज शुरू हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बैच। ओके, तो हाँ,
हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आई? हाँ, मेरी आवाज़ आ चुकी है अब। आवाज़ आ रही है अब? चलिए। हाँ, ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हीट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि सीडीएस में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक जीवन पर आधारित प्रश्न भी होते हैं और कुछ प्रश्न 11वीं 12वीं से भी पूछे जाते हैं। इसीलिए हम दोनों चीज़ें लेकर के चलेंगे। व्यवहारिक कहने का मतलब जो जनरल फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर करेंगे और साथ में 11वीं 12वीं की फिजिक्स के वो चैप्टर्स भी कवर करेंगे जो चैप्टर्स इनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब तो आवाज़ आ रही होगी ना मेरी? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हीट, हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऊष्मा की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ऊर्जा के बारे में, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। खेलें कूदें, दौड़े भागें, पढ़ाई लिखाई, मार कुटाई, कुछ भी करें। और ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तुम्हारा होता है प्रकाश ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी, है ना। एक तुम्हारी होती है प्रकाश ऊर्जा, और दूसरा हमारा जो हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है इसको हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी। तो कहने का मतलब ध्वनि ऊर्जा, है ना। और तीसरा तुम्हारा, एक तुम्हारा होता है थर्मल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, इसी को हीट भी बोलते हैं। वैसे तुम्हारी एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों इस तरीके से कई प्रकार की अन्य ऊर्जाएं भी होती हैं। एक तुम्हारी होती है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, केमिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तमाम टाइप की, मतलब थर्मल एनर्जी भी तो एक वो पार्ट हो जाएगा, बट ये तमाम टाइप की एनर्जीज हैं इस तरीके की। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो भी तुम्हारी एनर्जी हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी जो हीट है, हीट भी तुम्हारी एक एनर्जी का ही पार्ट है। ठीक है, ऊष्मा भी एनर्जी का ही एक पार्ट है। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी एनर्जी हो, लाइट हो, जैसे तुम्हारी लाइट है, लाइट भी तुम्हारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है। तो लाइट का भी ट्रांसमिशन होता है, लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। वैसे ही तुम्हारी साउंड होती है, साउंड भी तुम्हारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ठीक है, साउंड भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। वैसे तुम्हारी थर्मल एनर्जी भी होती है, वो भी तुम्हारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो भी तुम्हारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो भी तुम्हारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। तो वैसे ही कोई भी एनर्जी हो दोस्तों, कोई भी एनर्जी हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका भेजा जाना पॉसिबल होता है, और वो एनर्जी जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो कई बार ले जाई जाती हैं, कई बार ले जाई जाती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि वो एनर्जी कौन सी है, बट ये डिपेंड करता है कि वो एनर्जी कौन सी है। उनके भेजे जाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को भेजने का तरीका कुछ और होगा, उसकी डिमांड कुछ और होगी। साउंड एनर्जी को भेजने का तरीका कुछ और होगा, उसकी डिमांड कुछ और होगी। जैसे लाइट की डिमांड है कि लाइट को कुछ भी रास्ता ना दिया जाए, मतलब ना हवा, पानी, कांच, प्लास्टिक कुछ भी ना हो, तब भी लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। जैसे अंतरिक्ष में चली जाती है प्रकाश की किरणें,
अंतरिक्ष में बहुत दूरी पर सूरज है और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधे चली जाती हैं, बिना किसी लोहा, कांच, प्लास्टिक, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी मटेरियल के। मगर जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें, तो ये इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? हवा की ज़रूरत पड़ती है, या लोहे के, अगर सॉलिड के अंदर हवा अगर साउंड भेजनी है तो लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी तुम्हारी मेटल हो या कोई भी सॉलिड हो, ठीक है। वैसे ही तुम्हारी थर्मल एनर्जी होती है, तो थर्मल एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, मगर जैसे कि लाइट को भेजने का तरीका अलग, साउंड को भेजने का तरीका अलग, तो थर्मल एनर्जी, हीट को भी भेजने का तरीका एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग होता है। तो हीट के ट्रांसफ़र के तरीके जो होते हैं वो तुम्हारे अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, हीट के ट्रांसफ़र के तरीके पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारी हो जाती है कि हीट के ट्रांसफ़र के तरीके। कहने का मतलब यह है कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हमारा सबसे पहली जो हेडिंग बनती है वो हमारी बनती है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसका मतलब यह है ऊष्मा संचरण की विधियाँ। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ठीक है ना, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। तो देखिएगा, ऊष्मा संचरण की विधियाँ, तो दोस्तों ये तुम्हारी 3 विधियाँ होती हैं, पहली बात, ठीक है। हिंदी में मैं बोले दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो पहला जो तुम्हारा मेथड होता है वो होता है तुम्हारा कंडक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं? चालन विधि, ठीक है। और दूसरी जो तुम्हारी विधि होती है वो होती है तुम्हारी कन्वेक्शन, ठीक है। दूसरी तुम्हारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवहन। और जो तीसरा होता है वो होता है तुम्हारा रेडिएशन। जो तीसरा होता है तुम्हारा वो होता है रेडिएशन। इसको हम लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकिरण, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं हीट के ट्रांसफ़र के, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो चलिए हम लोग सबसे पहली चीज़ सीखते हैं, सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखते हैं कंडक्शन। तो देखिएगा, कंडक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे, देखते रहिएगा, और वीडियो को अंत में बाद में सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अगर आपको ऑब्वियसली लेक्चर पसंद आए तो। देखिए, कंडक्शन, चालन। दोस्तों मान लीजिए कि हमने एक लोहे की रॉड ले ली, इस तरीके से, ठीक है। हमने एक यहाँ पर लोहे की रॉड ले ली ऐसे करके, और इस लोहे की रॉड का मैंने नामकरण कर दिया। एक सिरे का नाम रखा A और दूसरे सिरे का मैंने नाम रख दिया B। उसके बाद में क्या हुआ, हमने यहाँ पर मोम लपेट दिया। क्या लपेट दिया? मोम। मैंने यहाँ पर मोम लपेट दिया इस तरीके से, वैक्स, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जब मैंने यहाँ पर ऐसे करके मोम लपेट दिया, तो उसके बाद मोमबत्ती ने हमसे कहा, जिस मोमबत्ती का मोम था उसने हमसे कहा कि मेरा मोम मुझे वापस करो। तो हमने मोमबत्ती से कहा थोड़ा सब्र करो। तो मोमबत्ती ने कहा नहीं, मैं सब्र नहीं करूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो हमने कहा कर लो, और इतने ही देखते देखते मोमबत्ती ने खुद को आके हवाले कर दिया इस तरीके से। तो मोमबत्ती ने खुद को आके हवाले कर दिया। जब मोमबत्ती ने इस तरीके से खुद को आके हवाले किया, तो अभी मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरे थे कि ये मोम बेचारा पिघल के नीचे गिरने लगा। तो मैंने मोम से पूछा, मोम तुम क्यों पिघले? तो मोम कहता है, सर हम क्या बताएं। तो हमने कहा नहीं बताओ, हम क्या बताएं, हमने बताओ। तो मोम ने कुछ बताया नहीं। तो हमने यही काम सौंपा फिर CID को। तो CID में फिर भाई आए CID साहब, और उन्होंने फिर दया को बोला, दया पता करके बताओ कि मोम कैसे पिघला। तो दया कहते हैं, सर जब आप ये मोमबत्ती लाए थे, हमने कहा हाँ। बोले उसके पहले, हमने कहा हाँ। बोले उसके पहले
रॉड का ये सिरा ए और रॉड का ये सिरा बी दोनों सेम टेम्परेचर पे थे। हमने कहा फिर, बोले जैसे ही मोमबत्ती ने खुद को आग लगाई, तो जैसे मोमबत्ती ने खुद को आग लगाई तो सिरा ए जो था उनको भनक लग गई, और जैसे इनको भनक लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उनका टेम्परेचर हाई हो गया। हमने क्यों? बोले यही कि उनके पड़ोसी को किसी ने क्या कह दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। हमने अच्छा, बोले हाँ। और थोड़ी देर के बाद में तो जो अच्छा ये शुरू में लो टेम्परेचर पर ही बने रहे। हमने कहा फिर, तो बोले कि अभी जैसे ही यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये हीट यहाँ से इसको मिलने लगी। हमने कहा फिर, बोले थोड़ी देर के बाद में ये हीट ऐसे ऐसे करके, हमने कैसे कैसे करके, बोले ऐसे ऐसे करके ये हीट जाने लगी दूसरे सिरे की ओर। तो हमने कहा सच्ची? बोले मुच्ची। तो हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। तो ये हीट जैसे यहाँ पर गई, सर्दियों का मौसम था और मोम जो था, मोम अपनी आंखें लगाए यहाँ पर देख रहा था ऐसे ऐसे करके, ये मोम था। मोम यहाँ से देख रहा था कि ऊष्मा आ रही है, तो इसने क्या सोचा कि अपने हाथों को सेंक ले। तो ये अपने हाथों को ऐसे करके सेंकने लगा, ऐसे करके, ठीक है। ये अपने हाथों को ऐसे करके सेंकने लगा, मगर इसके हाथ जलने लगे तो बेचारा पतली गली से निकल लिया। तो हमने कहा ऐसा? बोले हाँ। तो हमने कहा एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक हीट गई कैसे? तो बोले सर ऐसे गई ऊष्मा। हमने कहा अच्छा कैसे गई? बोले ऐसे गई, ये थी ऊष्मा, ये जा रही थी हाई, यहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। तो बोले इस तरीके से दूसरे सिरे तक हीट का ट्रांसफ़र हो गया। तो हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तुम्हारी होती है, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्या होती है कि कंडक्शन मेथड में, चालन विधि में ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड। तो ऊष्मा जो होती है वो तुम्हारी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, मान लो कि अगर यहाँ पर मोम होता, मान लो ये रॉड ना होती और खाली मोमबत्ती होती, खाली मोम होता और मोमबत्ती होती और बीच में रॉड ना होती, क्या ये मोम पिघलता? नहीं पिघलता। क्यों? क्योंकि तब हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके उतना नहीं हो पाता। मगर इस डायग्राम में हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, इस डायग्राम में हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। किसके जरिए हुआ है? आयरन रॉड के जरिए। किसके जरिए? आयरन रॉड के जरिए हुआ है, आयरन रॉड के जरिए, ठीक है। तो आयरन रॉड के जरिए हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन मेथड में, चालन विधि में चालन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन कंडक्शन मेथड, इन कंडक्शन मेथड मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर माध्यम क्या है? आयरन रॉड। यहाँ पर माध्यम क्या है? आयरन रॉड। तो हमारे पास इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कंडक्शन मेथड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड में होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम आपसे बात करें कि ये तो तुम्हारी दो चीज़ें हो गई, हीट का फ्लो तुम्हारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड में हो गया, और मीडियम की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, अगर हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ऐसे करके एक छोटा सा मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, मान लीजिए रॉड के 3 सिरे हैं, मतलब 3 हिस्से अगर मैं कर दूँ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए रॉड के 3 हिस्से में कर दूँ, एक हिस्सा ए कर दूँ, एक हिस्सा मैं बी कर दूँ और एक हिस्सा सी कर दूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो सिरा ए था वो तुम्हारा सबसे पहले गर्म हुआ था, तो क्या ऐसा हुआ था कि सिरा ए ने जाकर के बी से बोला हो, सिरा बी मैं तुम्हारी जगह आ रहा हूँ और तुम मेरी जगह चली जाओ? क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ।
रॉड का सिरा ए अपनी जगह बना रहा और सिरा बी अपनी जगह बना रहा और सिरा सी अपनी जगह बना रहा। कहने का मतलब रॉड का कोई भी सिरा कहीं भी चल करके नहीं जाता है। चल करके सिर्फ इसमें जाती है कौन, इसमें चल करके सिर्फ ऊष्मा जाती है। कौन जाती है? ऊष्मा। तो सिर्फ हीट जाती है, मीडियम खुद चलकर नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि इस मेथड में सिर्फ हीट, इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड। इस विधि में सिर्फ ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड, मतलब इन दिस मेथड, या ऐसा बोले तो इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर हाँ, इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मीडियम रिमेन्स स्टेशनरी, मीडियम रिमेन्स स्टेशनरी, माध्यम हमेशा स्थिर रहता है। ये 3 पॉइंट बनते हैं दोस्त। मैं आपके सामने आज ये वीडियो अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा लाइक का बटन दबा के, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 100% गारंटी के साथ में। ठीक है ना, किसके साथ में? गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं, आपके एग्ज़ाम में यही 3 पॉइंट आएंगे, या आपके एग्ज़ाम में यही 3 पॉइंट आएंगे। मैं आपकी गारंटी लेके बोल रहा हूँ, ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस बोलता है अभी तक का। ठीक है, 1000 से ज़्यादा बैचेस, करीब 1350-1400 के बीच में मैंने बैचेस पास आउट करवाए, और उनसे मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट्स में से पूछा जाता है। चौथा जो पॉइंट पूछ दिया जाता है वो तुम्हारा इस तरीके से पूछा जाता है कि सॉलिड में ये जो मतलब हीट जो तुम्हारी इस तरीके से जो ट्रांसफ़र होती है, तो कंडक्शन जब यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम लोग बात कर रहे हैं कि सिरा ए तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, सिरा बी कहीं नहीं जाएगा, सिरा सी कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसा सिर्फ सॉलिड्स में हो सकता है। किस में हो सकता है? सिर्फ सॉलिड्स में हो सकता है। इसीलिए जो तुम्हारा कंडक्शन होता है, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली। ठीक है, कंडक्शन सिर्फ ठोसों में होता है। ठीक है, कंडक्शन सिर्फ ठोसों में होता है। याद रखिएगा ये चीज़, ये कंडक्शन सिर्फ ठोसों में होता है, द्रवों में और गैसों में नहीं होता, द्रवों और गैसों में नहीं होता दोस्त। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं बढ़िया सी बात, कि कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन सॉलिड्स में होता कैसे है वो देख लीजिएगा। कंडक्शन मतलब सॉलिड्स में होता कैसे है। एक्चुअल में मान लीजिए ये तुम्हारे ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड मिलकर के बना होता है, जिनसे सॉलिड मिलकर के बना है इस तरीके से। दीज आर वेरी छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरीके से। और हम लोग करते क्या है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं ना इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर ऐसे करके मोमबत्ती रख दी। क्या रख दी? मोमबत्ती। तो जब हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे करके हीट करने लगते हैं, ऐसे करके हम लोग इसको हीट करने लगते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐसे करके हीट करते हैं, तो दोस्तों कोई भी एक पार्टिकल सबसे पहले गर्म होता है। जब ये पार्टिकल गर्म हो जाता है तो ये अपने आजू बाजू वाले को, आजू बाजू, और ये इधर और ये इधर और ये इधर, इस तरीके से चारों दिशाओं में कंपन करने लगता है। ये चारों दिशाओं में इस तरीके से कंपन करने लगता है। कैसे? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मान लीजिएगा इस तरीके से ऐसे करके ये कंपन करने लगा। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि जब इस तरीके से ये कंपन करता है, मान लीजिए ये जो बीच वाला जो पार्टिकल है वो तुम्हारा मान लीजिए गर्म हो गया था। ठीक है, बीच वाला जो तुम्हारा पार्टिकल है वो तुम्हारा इस तरीके से गर्म हो गया, इस तरीके से ऐसे करके बिल्कुल लाल हो गया है। ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा बिल्कुल लाल हो गया इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, तो ये इधर जाता है, 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 चारों तरफ कंपन करता है ये बार बार। तो जब कंपन करता है तो थोड़ी बहुत हीट इन्हें भी ट्रांसफ़र कर देता है। थोड़ी इनको ट्रांसफ़र कर दी, थोड़ी इनको ट्रांसफ़र कर दी, थोड़ी इनको ट्रांसफ़र कर दी, थोड़ी इनको ट्रांसफ़र कर दी। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, जब दोबारा टक्कर लगती है तो फिर ये थोड़ी थोड़ी करते करते अंत में
पूरे गर्म हो जाते हैं, पूरे गर्म हो जाते हैं। जब ये पूरे गर्म हो गए फिर ये भी अपने चारों तरफ इस तरीके से कंपन करने लगता है। जब ये भी कंपन करने लगता है तो फिर ये किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है हीट इस तरीके से। जब इस तरीके से ये कंपन करने लगता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये भी इसे इस तरीके से ऐसे करके इसको गर्म कर देता है ऐसे करके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हीट जो है ना तुम्हारी इस तरीके से कंपन के रूप में, तो वाइब्रेशंस के रूप में इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, वाइब्रेशनल, ठीक है ना। वाइब्रेशंस के रूप में तुम्हारी हीट ट्रांसफ़र होती है। इनको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशंस। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वाइब्रेशंस, मतलब यांत्रिक कंपनों के रूप में हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हम लोग लिखेंगे इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड in form of मैकेनिकल वाइब्रेशंस, यांत्रिक कंपनों के रूप में ट्रांसफ़र होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक चीज़ और देखिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप हीट कर रहे होते हो ना इस तरीके से, तो हर एक एटम के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल। अगर हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं दोस्तों, मेटल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो मेटल होती है हर मेटल के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक मेटल के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो ये इसके पास में एक आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहरी कक्षा में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों होता क्या है कि जो बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हीट मिलती है तो वो हो जाता है एक्साइट, ठीक है। तो वो एक्साइट हो जाता है। जब इसको हीट मिलेगी इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये एक्साइट हो जाता है, तो भी ये टहलने निकल देता है, और टहलने निकल के आकर के किसी और से आकर के टकरा जाता है इस तरीके से यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पर ऐसे 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 करके जब ये टकराता है ना, तो दोस्तों इस दौरान ये थोड़ी बहुत हीट इसको भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन को कौन सी एनर्जी मिली? इलेक्ट्रॉन ने कौन सी एनर्जी पाली? इसके पास में इसको मिल गई। ऐसे करके मैं यहाँ पर एक काम देखिएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन को कौन सी एनर्जी मिली? थर्मल एनर्जी मिली, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी मिली। तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक में इलेक्ट्रॉन जाकर के कोलाइड होता है, किसी से टकराता है, कोलाइड, टक्कर, ठीक है ना, टक्कर। तो टक्कर के दौरान हीट फिर से प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। हीट के दौरान मतलब टक्कर के दौरान हीट फिर से प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से हीट तुम्हारी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर ठीक है। तो इस तरीके से हु इज़ फ्रॉम अस, ओके, चलिए ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों ने इस तरीके से ये चीज़ों को सीखा होगा। तो कंडक्शन में आज आप लोगों ने कंडक्शन मेथड सीख लिया। तो कंडक्शन मेथड में आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए 1, 2, 3, इनसे पॉइंट पूछा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा तो चौथा पॉइंट पूछ देगा कि किन में हीट ट्रांसफ़र होती है ये, और अगर उससे भी ज़्यादा पूछ देगा अगर ज़्यादा डिटेल से, तो पांचवा पॉइंट तुमसे पूछ देगा ये कि हीट किस रूप में ट्रांसफ़र होती है। तो बता देना कि हीट मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के रूप में ट्रांसफ़र होती है हीट, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सीखेंगे आगे, और आप लोग जुड़े रहिए। आज का सेशन इतना ही रहेगा। अभी तुम्हारी जो है आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास अभी एंड कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे कल से, फिर से अगला सेशन लेकर के आऊँगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन के बारे में, संवहन के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला आगे सीखने में, ठीक है। और ये चैनल जो है डिफेंस एग्ज़ाम वाला, ये अपने दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मोहित शर्मा, अतुल तिवारी, everyone. I just request to you, all of you, that to share these videos among all your friends so that they can also watch my lecture and they can get benefit also. Okay, thank you so much दोस्तों, bye bye, have a nice day, sorry, good night. Okay दोस्तों, bye bye.